दृष्टि पीसीएस के पीसीएस इन शॉर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली तायडे और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी SDRF की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 19 राज्यों को 6,194 करोड़ रुपए राज्य आपदा राहत कोष यानी SDRF के लिए जारी करने की मंजूरी दी है। ये धनराशि राज्यों को मौजूदा मानसून सीजन के दौरान राहत प्रदान करने में मदद करेगी। तो चलिए अब जानते हैं SDRF क्या है। SDRF का पूरा नाम स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है, जिसे हिंदी में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के रूप में जानते हैं। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 48(1)(a) के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में घटित आपदाओं के लिए तत्काल राहत पहुंचाना है। यदि सूचित आपदाओं की प्रतिक्रिया के लिए राज्य सरकारों के पास पहले से उपलब्ध प्राथमिक निधि होती है, इसका उपयोग केवल पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। राज्य सरकार स्थानीय आपदाओं के SDRF के लिए उपलब्ध धनराशि में से 10% का उपयोग कर सकती है। केंद्र सरकार SDRF के आवंटन के लिए धनराशि प्रदान करती है, जिनमें शामिल है सामान्य श्रेणी के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 75%, विशेष श्रेणी के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के लिए 90%। इसके अंतर्गत आने वाली आपदाएं हैं चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला, शीतलहर या ठंड से जुड़ी आपदा आदि। गौरतलब है कि जब राज्य के पास गंभीर प्रकृति की आपदा के मामले में राज्य के SDRF में पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं होता है, तो NDRF उसके पूरक के रूप में काम करता है। तो चलिए अब बात कर ली जाए NDRF की। NDRF का पूरा नाम नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के रूप में जाना जाता है। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46 के अंतर्गत किया गया है। इसे भारत सरकार के सार्वजनिक खाते में ब्याज रहित आरक्षित निधि के अंतर्गत रखा जाता है। इसका प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा के कारण आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के खर्चों का प्रबंधन करती है। इसे केंद्र द्वारा कुछ वस्तुओं पर उपकर लगाकर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क लगाकर वित्त पोषित किया जाता है, जबकि इसे वित्त विधेयक के माध्यम से सालाना अनुमोदित किया जाता है। वर्तमान में NDRF को वित्त पोषित करने के लिए एक राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क यानी NCCD लगाया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बजटीय सहायता भी प्रदान की जाती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आपदा राहत के लिए निम्न गतिविधियों की निगरानी करता है, जैसे कि ओलावृष्टि, कीट हमलों और शीतलहर या ठंड से जुड़ी आपदा, जबकि प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी गृह मंत्रालय यानी MHA द्वारा की जाती है। चलिए वक्त हो चला है के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी SDRF के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46 के तहत की गई है। कथन 2 है, केंद्र सरकार SDRF के लिए धनराशि का आवंटन करती है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन A केवल 1, ऑप्शन B केवल 2, ऑप्शन C 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन D न तो 1 और न ही 2। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।